मेन पॉइंट जो मैं रिपीट कर रही हूँ अपने मसाले के लिए, मसाला देखें माशाल्लाह शुरू से एंड तक वैसे ही है जैसे मैंने लगाया था, बिल्कुल उतरा नहीं है स्टीम देने से भी और ना इसको बेक करते हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के फजलो करम से मैं भी खैरियत से हूँ। जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। आज देसी फूड लाइन में स्टीम फिश बनाने जा रही हैं। स्टीम फिश बनाने का नया तरीका जो आपको देसी तरीके से बताऊंगी। स्टीम फिश बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, इसमें फ़िश 1.5 किलो जिसको मैंने अच्छे तरीके से धो लिया है। तकरीबन 2 घंटे मैंने इसको छलनी में रखा है। अब ये बहुत अच्छे तरीके से खुश्क हो चुकी है। इसको मसाला लगाने से पहले ज़्यादा बेहतर है कि आप मछली को अच्छे तरीके से धो के इसको किसी छलनी में रख दें ताकि ये अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए। जब आप इसको मसाला लगाएं तो ये इसमें अच्छे तरीके से मसाला लग जाए। अगर आप गीली मछली को मसाला लगाएंगी तो मछली पानी छोड़ देगी और सारे मसाले आपके निकल जाएंगे। 3 टेबलस्पून बेसन, 1 टेबलस्पून गरम मसाला, 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी अच्छी खुशबू के लिए, 1 टेबलस्पून टिक्का मसाला, 1 टेबलस्पून नमक, 2 टेबलस्पून कुटी हुई सुरख मिर्च, 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 2 अदद नींबू का रस। अब सबसे पहले हम इन तमाम मसाला जात को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। हाथों की मदद से इनको अच्छे से मिक्स कर लें। जितना अच्छे से मिक्स करेंगी उतना ही अच्छा मसाला लगेगा आपकी फ़िश को। मसाला हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम एक एक पीस पकड़ के इसको मसाला लगाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़्यादा बेहतर तरीका है कि आप एक एक पीस को पकड़ के मसाला लगाएं। जितने अच्छे तरीके से मसाला लगाएंगी उतनी ही अच्छी आपकी फ़िश बनेगी और उतना ही अच्छे तरीके से मसाला इसके अंदर जाएगा। अब देखें माशाल्लाह कितने अच्छे तरीके से इस पीस पे मसाला लग गया है। अब इसी तरह हम बारी बारी तमाम पीसीस को पकड़ पकड़ के मसाला लगाएंगे। ऐसे मसाला लगाने से आपकी फ़िश बहुत टेस्टी और मज़ेदार बनेगी। अब देखें माशाल्लाह कितने अच्छे तरीके से मसाला अब लग चुका है। इसी तरह हम बारी बारी एक एक पीस को पकड़ के मसाला लगाएंगे अच्छे से। माशाल्लाह तमाम पीसीस को हम अच्छे तरीके से मसाला लगा चुके हैं। अब इसके ऊपर हम नींबू का रस डाल देंगे। अब इसको हम 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में मैरिनेशन के लिए रखेंगे ताकि ये मसाला अच्छे तरीके से फ़िश के अंदर चला जाए और आपकी अच्छी सी फ़िश बन के तैयार हो जाए। माशाल्लाह हमारी मैरिनेशन अब कंप्लीट हो चुकी है। माशाल्लाह देखें मसाला कितने अच्छे तरीके से इसके अंदर सेट हो चुका है। मेन चीज़ जो आपको मैं दिखाना चाहती हूँ, मसाला जैसे हमने लगाया था वैसे ही उसके ऊपर मसाला है। बिल्कुल फ़िश ने पानी नहीं छोड़ा। फ्रिज में रखने का इसका मेन मकसद ये था कि इसमें थोड़ी सी नमी आ जाए और मसाले अच्छे तरीके से सेट हो जाएं और इसके अंदर तक मसाले चले जाएं। बिल्कुल मसाले इसके ऊपर वैसे ही हैं जैसे हमने लगाए थे। अब हम फ़िश को स्टीम देंगे।
फ़िश को स्टीम देने का ये फ़ायदा है, अगर आपके घर में डीप फ्राई चीज़ों को पसंद नहीं करते तो आप स्टीम फ़िश बना सकती हैं। स्टीम फ़िश खाने के बहुत फ़ायदे हैं। स्टीम फ़िश बहुत मज़ेदार बनती है। अगर आपके घर में स्टीमर नहीं है तो आप इसको पतीले में भी स्टीम दे सकती हैं। अगर चाहें तो आप इसको फ्राई भी कर सकती हैं। फ्राई करने से भी आपका मसाला बिल्कुल नहीं उतरेगा, वैसे ही इसका मसाला फ़िश के साथ होगा जैसे अब मैं आपको दिखा रही हूँ, और फ्राई होने के बाद भी टेस्टी और मज़ेदार बनेगी। तो अब हम इसको स्टीम देंगे। अब मैंने स्टीमर को चूल्हे पे रख दिया है, इसमें पानी डाल के। अब पानी को उबाल आना शुरू हो गया है। अब स्टीम माशाल्लाह बनना शुरू हो गई है। अब हम अपनी फ़िश को स्टीमर में रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब तमाम पीसीज मैंने स्टीमर में सेट कर दिए हैं। अब इसको हम 10 मिनट के लिए स्टीम देंगे। अगर आप पतीले में स्टीम देंगी तो आपको उस पर ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। अब स्टीमर में हम सिर्फ 10 मिनट के लिए फ़िश को रखेंगे और 10 मिनट के बाद हम चेक करके देखेंगे इसको। 10 मिनट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम चेक करके देखते हैं अपनी फ़िश को। माशाल्लाह देखिए कितनी अच्छे तरीके से स्टीम आ चुकी है। अब हम तमाम पीसीज को एक पैन में निकाल लेंगे। इस पैन को मैंने अच्छे से ग्रीस कर लिया है। अब ये तमाम पीसीज को उठा के इस पैन में रख लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देखें माशाल्लाह मसाला वैसे का वैसा है जैसे मैंने लगाया था। तमाम पीसेस मैं पैन में सेट कर चुकी हूँ। अब इस पैन को हम बेकिंग ओवन में रखेंगे। बेकिंग ओवन में इसलिए रखेंगे क्योंकि इसमें नमी आ गई है। इसकी नमी को ख़त्म करने के लिए अब हम इसको 10 मिनट के लिए बेक करेंगे। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी खा सकते हैं। ये बहुत अच्छे तरीके से नरम हो चुकी है। अब इसको हम बेकिंग ओवन में रखेंगे 10 मिनट के लिए। ओवन को मैं 10 मिनट पहले प्री हीट कर चुकी हूँ। अब 10 मिनट बाद हम इसको चेक करेंगे। 10 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसको हम निकाल के चेक करते हैं। माशाल्लाह देखिए कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। मेन पॉइंट जो मैं रिपीट कर रही हूँ अपने मसाले के लिए, मसाला देखें माशाल्लाह शुरू से एंड तक वैसे ही है जैसे मैंने लगाया था। बिल्कुल उतरा नहीं है स्टीम देने से भी और ना इसको बेक करते हुए। माशाल्लाह अब मैं इसको आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह गर्मा गर्म और मज़ेदार फ़िश हमारी तैयार हो चुकी है और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है मैं आपको बता नहीं सकती। माशाल्लाह इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, जो भी अब खाएगा आपकी बहुत तारीफ़ करेगा। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी देसी फूड लाइन में यूनिक एक्सपीरियंस जो मैंने आपके साथ शेयर किया। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। और इसके साथ आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।